नमस्कार। जरा सोचिए, एक मर्डर केस है, कातिल को सजा हो चुकी है, वो जेल में है, और फिर अचानक जिसका मर्डर हुआ था वो जिंदा वापस आ जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम नोएडा के एक ऐसे ही केस की पड़ताल करने वाले हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या एक भूत को गिरफ्तार किया जा सकता है? अब ये कैसा सवाल है, लेकिन यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक औरत जो सरकारी रिकॉर्ड्स में मर चुकी है, वो अचानक सड़क पर चलती फिरती दिख जाती है। ये देखिए, नवंबर 2025, नोएडा की सड़क। एक महिला बड़े आराम से फोन पर बात करते हुए जा रही है और उसके साथ पुलिस वाले भी हैं। पर यहां एक बहुत बड़ा पर है। पुलिस के ही कागजों के हिसाब से इस महिला का तो 4 महीने पहले मर्डर हो चुका था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आखिर नोएडा में ये भूत आया कहां से, जिसने पूरे के पूरे मर्डर केस को ही उल्टा कर दिया। मिलिए गुंजा से, बिहार के मोतिहारी की रहने वाली। पुलिस फाइलों और कोर्ट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से गुंजा की जुलाई 2025 में किडनैपिंग हुई और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। मतलब सरकारी तौर पर वो एक विक्टिम थी जिसकी मौत हो चुकी थी। और ये हैं रंजीत कुमार, गुंजा का पति, जिसे गुंजा के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। पिछले 4 महीने से रंजीत जेल में बंद था। पुलिस के लिए तो ये केस सॉल्व हो चुका था, फाइल बंद हो चुकी थी, एक तरह से कहानी खत्म। लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई थी। आखिर ये हुआ कैसे? एक जिंदा औरत को मरा हुआ कैसे मान लिया गया और उसके पति को जेल कैसे हो गई? ये समझने के लिए हमें 4 महीने पीछे जाना होगा। तो मार्च 2025 में रंजीत और गुंजा की अरेंज मैरिज हुई। सब ठीक था, लेकिन रंजीत ने नोटिस किया कि गुंजा हर वक्त फोन पर लगी रहती है। कुछ तो गड़बड़ थी। और फिर 3 जुलाई की आधी रात को गुंजा अचानक गायब हो गई। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिखा कि वो रात के करीब 12 बजे अकेले ही घर से निकली थी। यहां तक तो ये एक गुमशुदगी का मामला लग रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दिखाता है कि कैसे सिस्टम की एक चूक एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी तबाह कर सकती है। देखिए हुआ क्या। 4 जुलाई को रंजीत ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उसने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दिया। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद 7 जुलाई को गुंजा के परिवार वाले आते हैं और रंजीत पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा देते हैं। और बस पुलिस ने रंजीत के दिए सबूतों को एक तरफ रखा और उसे ही अपनी पत्नी के अपहरण और मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि पुलिस ने जो चार्जशीट बनाई वो सबूतों से बिल्कुल उल्टी थी। एक तरफ पुलिस कह रही थी कि रंजीत ने अपनी पत्नी को दहेज के लिए मार दिया, और दूसरी तरफ पक्का सबूत था सीसीटीवी फुटेज जिसमें गुंजा अकेले घर से जा रही थी, और एक दूसरा फुटेज भी था जिससे पता चलता था कि रंजीत उस रात घर से बाहर निकला ही नहीं। पर इन सबूतों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। अगले 3 महीने तक पुलिस अपनी ही थियरी को सच साबित करने में लगी रही। सबूत जुटाए, बयान लिए और आखिर में कई 100 पन्नों की एक मोटी ताजी चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी। और इस पूरे समय एक बेगुनाह आदमी जेल में था, ये जानते हुए कि उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट, वो पल जब ये सारा झूठ सामने आने वाला था। एक दिन नोएडा से किसी का फोन आता है। वो बताता है कि उसने गुंजा को देखा है। रंजीत का परिवार, जो महीनों से परेशान था, एक उम्मीद के साथ भागा भागा मोतिहारी पुलिस के पास जाता है। वो उनसे नोएडा जाकर जांच करने की गुहार लगाते हैं। पुलिस मान तो जाती है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये कि नोएडा जाने के लिए गाड़ी, उसका डीजल और पुलिस वालों के खाने पीने का सारा खर्चा रंजीत के परिवार को ही उठाना पड़ेगा। खैर, जैसे तैसे परिवार ने पैसे जुटाए और जब पुलिस नोएडा पहुंची तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। गुंजा वहां जिंदा थी और अपने एक पुराने प्रेमी के साथ रह रही थी। वो कोई विक्टिम नहीं थी, वो अपनी मर्जी से एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए घर से भागी थी। तो चलिए, भूत मिल गया, केस सुलझ गया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी हवा में था। इस पूरे झूठ की, इस लापरवाही की कीमत कौन चुकाएगा? जब मोतिहारी के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से इस बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब था, ये केस तो मेरे यहां आने से पहले का है, बस बात खत्म। जिम्मेदारी लेने की जगह बात को टाल दिया गया। 4 महीने, पूरे 4 महीने एक बेगुनाह आदमी जेल में सड़ता रहा, एक ऐसी जांच की वजह से जो पूरी तरह से झूठी और गलत थी। उसकी जिंदगी के वो 4 महीने उसे कौन लौटाएगा?
तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है। एक झूठ ने एक आदमी की पूरी जिंदगी पलट कर रख दी, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? जब सिस्टम ही इतनी बड़ी गलती करे तो सजा किसे दी जानी चाहिए? इस बारे में सोचना जरूरी है। अगर आपको ये रियल क्राइम स्टोरियाँ पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों।